कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन क्या वो परलोक तक भी पहुंच सकते हैं? ऐसी ही मिसाल देखने को मिली है रामपुर में, जहां पटवाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक एफआईआर में 16 साल पहले स्वर्गवासी हो चुके एक दादाजी के नाम पर एफआईआर दर्ज कर दी। दरअसल मामला जमीनी विवाद का था, जिसमें दो पक्षों के बीच मुकदमा चल रहा था। इसी बीच एक पक्ष के लगाए हुए पेड़ दूसरे पक्ष ने काट लिए। पेड़ काटे जाने पर पहले पक्ष ने पुलिस में एफआईआर कराई, तो दूसरा पक्ष भी पुलिस की शरण में पहुंच गया और उसने जो एफआईआर कराई उसमें पहले पक्ष के दादाजी को भी आरोपी बना डाला, जिनका 16 साल पहले देहांत हो चुका है। यूँ तो एफआईआर करने के लिए थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं, अधिकारियों से गुहार लगानी पड़ती है, लेकिन कभी पुलिस इतनी मेहरबान हो जाती है कि वो एक पक्ष के रपट लिखने पर दूसरे पक्ष के खिलाफ आंख बंद करके रिपोर्ट दर्ज कर देती है। ऐसी एक मिसाल देखने को मिल रही है रामपुर में, जहां पटवाई थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच ज़मीनी विवाद था, जिसके बाद ये मामला देखने को सामने आया है। इस विवाद में एक पक्ष ने थाने में एफआईआर कराई, तो दूसरा पक्ष भी पुलिस की शरण में पहुंच गया और उसने भी एफआईआर कर दी। मज़ेदार बात यह है कि दूसरे पक्ष की तरफ से पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें स्वर्गवासी दादाजी को भी आरोपी बना दिया है। अब इस घटना के बाद से मृतक दादा के परिजन बेहद हैरान और परेशान हैं और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, जबकि पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जांच की जा रही है। अगर मृतक को आरोपी बनाया होगा तो उसका नाम निकाल दिया जाएगा। इस पर पीड़ित सनी ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। अब मेरा नाम सनी है, मैं पटवाई का निवासी हूँ। शवाद रोड पर मेरी ज़मीन है, जिसका मामला पहले से 4 वर्ष पूर्व से ही उस पे मुकदमेबाजी चल रही है जगह पर। पहले भी जो विपक्षी गण हैं हमारे रामपाल उनके लड़के नितिन नितेश वो कई बार जगह पर कब्जा करने पहुंचे हैं। कई बार उन्होंने पेड़ काटने की कोशिश की और मेल डालने की कोशिश की। ऐसे ही 24 तारीख को रात को उन्होंने करीब सुबह के टाइम 4-5 बजे पेड़ काट दिए जो हमारी मेड़ पर लगे हुए थे उनकी तरफ से, जिसके पक्ष में हमारे पास स्टे भी था और उसके बावजूद भी इन्होंने पेड़ काट दिए। मेरे चाचा जी सोनू वो सुबह रोज 5 बजे टहलने जाते हैं। उस दिन भी वो सुबह 5 बजे टहलने गए तो ये लोग पेड़ काट रहे थे, व मेल डाल रहे थे। जब इन्होंने इस चीज़ का विरोध जताया तो ये लोग उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए दौड़े। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से घर आए। उन्होंने आकर घर वालों को सूचित किया। हम सब मौके पर पहुँचे, जब तक वह सब लोग वहाँ से भाग चुके थे। जब फिर हमने 112 नंबर को कॉल करके बुलाया। 112 ने आकर वहाँ पे मौके पर आकर सब कटे हुए पेड़ों के व मेल डली हुई के फोटो लिए। उन्होंने जाके पटवाई थाने में सूचित किया। पटवाई थाने के 2 कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी जाकर कटे हुए पेड़ों का और मेड़ का फोटो लिया। उसके बाद में हमने थाने में आके तहरीर दी। तहरीर देने के बाद 2 दिन हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। तीसरे दिन हमारी एफआईआर रामपाल, नितिन, नितेश, अवधेश और 5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुई। हमारी एफआईआर दर्ज होने के बाद जब उन लोगों को पता चला तो उन्होंने भी हमारे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें सोनू, प्रशांत, महिपाल, सूरज सिंह और सनी मेरा भी नाम मौजूद था। अब हैरत की बात तो ये है, उस एफआईआर में तीसरे नंबर पे सूरज सिंह मेरे दादाजी का नाम दर्ज था, जिनकी 16 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। सर, थाने में कोई जांच नहीं हुई, बिना जांच के उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया। पुलिस ने कोई नहीं जांच की, जो उन्हें लगे 16 साल पहले मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ कैसे मुकदमा लिखा जा सकता है, आप ये तो बताइए। जो कभी जीते जी थाने तक नहीं गए, उन मरने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। साहब हमें तो बड़ी हैरत की बात है, क्या करें बताइए, कहीं न्याय ही नहीं मिल पा रहा है हमें। क्या चाहते हो आप? अब जो ठीक हो वो पटवाई पुलिस करे। अगर हमारे खिलाफ एफआईआर सही लग रही है उन्हें तो हमारे खिलाफ रखे, या विपक्षी गण के खिलाफ सही लग रही है तो उनके खिलाफ रखे। न उन्होंने मौके पे जाके किसी से ये पूछा कि पेड़ किसके हैं, अपने ही खिलाफ हमारे ही पेड़ और हमारे ही खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। इस पर जब हमने पुलिस अधीक्षक रामपुर विद्यासागर मिश्र से बात की तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा। मामला पटवाई थाने में दर्ज हुआ है। ये आपस में विवाद खेत को मेंढ को लेकर और पेड़ कटान को लेकर उसमें एफआईआर हुआ। एक एफआईआर में नाम एक ऐसा है जो 16 साल पहले जिसकी मृत्यु हो गई है। देखिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना जो वादी है उसके द्वारा दर्ज कराई जाती है, और जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है,
विवेचना में इस चीज़ को जब साक्ष्य संग्रहित किया जाएगा, अगर व्यक्ति मृत्यु हो चुकी है तो उसकी नामजदगी भी गलत की जाएगी और उस जो वादी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। किस तरह गलत तथ्यों के आधार पर उसने अभियोग पंजीकृत कराया। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।